हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम 11th OCM का चैप्टर 4 जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में सिखाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना और उसके बेसिक्स को क्लियर करना। ओके, हमने फीचर सीखे थे, आज हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, पहले मेरिट्स और डीमेरिट्स होता क्या है, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज, कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस करने के एडवांटेज क्या है, और डीमेरिट्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज, कि इसके नुकसान क्या है। आप जब भी कुछ भी बिजनेस करते हो उनका कुछ तो फ़ायदा होता है और उनका कुछ नुकसान भी है। तो पहले हम इनके कुछ फ़ायदे पढ़ेंगे एंड देन हम इसके कुछ नुकसान भी पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके फ़ायदे पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। पहला फ़ायदा ये है ना कि इस टाइप के बिजनेस को फॉर्म करना बहुत इजी है। फॉर्म मतलब चालू करना, क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी मिनिमम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के बिजनेस का कोई कानून नहीं बना के रखा है, कोई लॉ नहीं बना के रखा है कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस के ये रूल है और यही आपको फॉलो करना है। नहीं, एकदम फ्रीडम है। हाँ, थोड़ा सा आप अपने कंट्री में कोई बिजनेस चालू करते हो तो छोटा मोटा जो गवर्नमेंट के बेसिक रेगुलेशंस होते हैं वो आपको फॉर्म करना, वो आपको फॉलो करना होता है। बाकी इस टाइप के बिजनेस को फॉर्म करना बहुत सिंपल है। ठीक है, एकदम इजीली आप में से कोई भी ये टाइप का बिजनेस करना चाहता है वो इजीली कर सकता है। इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है कि आप 18+ हो तो ही बिजनेस कर सकते हो। आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो एकदम ईजी फॉर्मेशन है। सेकंड होता है क्विक डिसीजन। अभी इसमें आप अकेले डिसीजन मेकर हो, करेक्ट। आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो कि अरे इससे पूछ के फिर हम डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो भी डिसीजन लेना है आपको खुद को लेना है, तो आपका डिसीजन मेकिंग भी बहुत फटाफट होगा, क्योंकि आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपको अगर लग रहा है कि हमें बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो आप तुरंत डिसीजन लोगे, आप किसी और को नहीं पूछोगे या आपका कोई दूसरा पार्टनर नहीं है जिसको आप पूछोगे, आपको खुद को ये सब डिसीजन लेना है। तो डिसीजन मेकिंग बिजनेस में काफ़ी क्विक होगा। ठीक है, हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर हो, इतना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी अच्छे रहोगे। ठीक है, थर्ड फायदा है मैक्सिमम सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है सीक्रेट्स। क्या मतलब है इसका? सीक्रेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो बाहर पब्लिक को पता नहीं चलता, क्योंकि इसका कोई कानून नहीं है। नॉर्मली कोई भी कंपनी आप चालू करते हो ना, तो कंपनी को हर साल अपना पूरा प्रॉफिट बताना होता है, कि पूरे पब्लिक को पता चल जाता है कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स रख सकता है अपने बिजनेस के बारे में। वो ना तो अपने प्रॉफिट को कभी रिवील करेगा, ना उसको कुछ लॉस हो रहा है उसका रिवील करेगा। अगर उसने कोई लोन भी लिया है, कोई लाइबिलिटी भी है, वो भी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम सीक्रेट अगर आप कोई बिजनेस में रख सकते हो वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, क्योंकि आप किसी को भी आंसरेबल नहीं हो कि मुझे इसको जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ बिजनेस करना है प्रॉफिट कमाने के लिए और आप ये कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें मैक्सिमम सीक्रेट्स है इसका। नेक्स्ट है डायरेक्ट मोटिवेशन। इस टाइप के बिजनेस में आप खुद ही खुद को क्या करते हो? मोटिवेट करते हो। कैसे? आपके बिजनेस का बेस्ट मोटिवेशन क्या है? प्रॉफिट। आप बिजनेस के ओनर हो, ठीक है, आपको पता है कि बिजनेस को सरवाइव करवाना है तो मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाना एक वो ओनर के लिए क्या बन जाता है? मोटिवेशन, कि कुछ भी हो जाए हमें ये बिजनेस को चलाना ही है। तो आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम इसका वीडियो देखेंगे और हम फिर मोटिवेट होंगे। आपको खुद ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस चलाना है, तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मोटिवेशन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ये टाइप के बिजनेस में काफ़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा।
फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें आपको कभी भी कुछ भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। आपको अपने बिजनेस की जगह चेंज करनी है आप जगह चेंज कर सकते हो। आपको कुछ गुड्स जो आप बेचते थे उसमें कुछ आपको कम ज़्यादा करना है आप वो कर सकते हो। आपको अपना कैपिटल बढ़ाना है बिजनेस का वो भी कर सकते हो। मतलब इसमें एकदम फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहले गवर्नमेंट से परमिशन लो फिर इनसे परमिशन लो, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम फ्लेक्सिबल बिजनेस होता है। ओके, नेक्स्ट होता है कि ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका कॉस्ट भी क्या लगता है, कम लगता है। कॉस्ट मतलब खर्चा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि खर्चा बिल्कुल भी नहीं लगता, खर्चा होता है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है क्योंकि आपका लोकल बिजनेस है, आपका कैपिटल भी काफ़ी लिमिटेड है, तो इतना ज़्यादा। और आप जो वर्कर भी रखोगे काम करने के लिए तो आप ऐसे नहीं हो कि 100 वर्कर रखोगे। आपके बिजनेस में वर्कर्स भी होंगे तो हार्डली 2-3 इतने वर्कर होंगे। बाकी आपका रेंट वेंट का खर्चा होता है, लेकिन एकदम बेयर मिनिमम कॉस्ट होता है, खर्चा होता है जो एक बिजनेस में लगता है। ओके, एंड लास्ट एडवांटेज है ये बिजनेस का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपको पता है कि काम कैसे करना है, कैसे स्किल यूज़ करने हैं, ठीक है। इसके वजह से ना आप अपने पैसे को वेस्ट होने दोगे ना आप अपने टाइम को वेस्ट होने दोगे, ठीक है, और आप एकदम क्वालिटी दोगे बिजनेस में। उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। मतलब अपनी पूरे कैपेबिलिटी के साथ उस बिजनेस को करोगे क्योंकि आपको पता है कि आप अकेले ये बिजनेस को संभाल रहे हो, कोई भी आपके पास हेल्पिंग हैंड नहीं है, जो है आपको खुद को करना है। तो आप पूरे एफिशिएंसी के साथ ये बिजनेस को आगे बढ़ाते हो। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं, है ना। क्या क्या फ़ायदा है कि इसका फॉर्मेशन काफ़ी इजी है, ठीक है। फिर इसमें और क्या है, आप डिसीजन एकदम फटाफट ले सकते हो, आप मैक्सिमम सीक्रेट्स रख सकते हो इसमें, डायरेक्ट मोटिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। ये तो चलो फ़ायदे हो गए। ये सुन के आप में से बहुत लोग खुश भी हो गए रहेंगे कि वाह इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो हम अभी बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन होल्ड ऑन, क्योंकि बेनिफिट्स के साथ कुछ नुकसान भी होता है बिजनेस में। वो नुकसान नहीं बोलेंगे, कुछ डिसएडवांटेज है कि ये बिज़नेस करने के ये कुछ चैलेंजेस है जो आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। पहला ये बिज़नेस का चैलेंज ही ये होता है कि इसकी कैपिटल लिमिटेड होता है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में आप अपना बिजनेस लिमिटेड कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ तक ठीक है, आप तब तक खुश रहोगे। लेकिन एक रहता है ना कि वांट्स आर अनलिमिटेड, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया था। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस थोड़ा प्रॉफिट मेकिंग में जाता है तो आप सोचते हो कि बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए। लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए फिर आपको कैपिटल भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और एक अकेला पर्सन करोड़ों में कैपिटल अरेंज एक साथ में नहीं कर सकते हैं, आपको और लोगों की फिर ज़रूरत पड़ जाती है कैपिटल को अरेंज करने के लिए। तो ये इस बिज़नेस का डिसएडवांटेज होता है कि कैपिटल लिमिटेड होने की वजह से आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाते। कर सकते हो एक्सपांड, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। मैनेजेरियल स्किल का मतलब होता है कि मैनेज करने का तरीका, ठीक है। अब एक अकेला पर्सन है, वो अकेला पर्सन बिजनेस को संभाल रहा है, तो क्या उसके अंदर सारे स्किल्स होंगे? क्या उसके अंदर फाइनेंस का स्किल होगा, मार्केटिंग का स्किल होगा, प्रमोशन का स्किल होगा? सारे स्किल एक पर्सन में नहीं हो सकते ना। इसके लिए हमें पूरी टीम लगती है, और टीम आप ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो नहीं अरेंज कर सकते। टीम तो आप अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हो या पार्टनरशिप बिजनेस करते हो उसमें ही आप प्रॉपर टीम बना सकते हो। सोल ट्रेडिंग में मैनेजरियल स्किल काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। मतलब अगर लेट से आप कोई ब्यूटी पार्लर का शॉप ओपन कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ एक कुछ चीज़ें ही पता है, तो आप वहाँ तक ही क्या करोगे, मैनेज करोगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो नई मार्केट में आई है जिसका नॉलेज आपको नहीं है, तो आपके मैनेजरियल स्किल्स क्या हो जाते हैं, लिमिटेड, क्योंकि आप अकेले हो ना। तो अकेला हर एक स्किल्स अडेप्ट नहीं कर सकता है, कुछ स्किल्स तो किसी और को हायर फिर उसके लिए करना पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है, वही जो हमने ऑलरेडी अपने फीचर में किया था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, अगर बिजनेस ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, तो वो सारा रिस्क, सारा बर्डन उस सोल ट्रेडर को अकेले बेयर करना है। तो उसकी लाइबिलिटी काफ़ी अनलिमिटेड होती है, मतलब जितना नुकसान वो पूरा उसको अकेले को बेयर करना है, जितना लोन वो पूरा अकेले उसको क्या करना है, बेयर करना है। ठीक है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। ये बिजनेस में आप ना कुछ भी ऐसा सर्टेन नहीं हो सकते कि ये बिजनेस तो चल जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं है। आज ये बिज़नेस चल रहा है, मे बी 1 साल में आपका बिज़नेस अच्छा चल जाए, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको अपने बिज़नेस को बंद करना पड़े। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक स्टेबल बिज़नेस है, स्टेबिलिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर रिस्क और अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको हाई प्रॉफिट भी हो सकता है ये बिज़नेस में, बहुत ज़्यादा आपको लॉस भी हो सकता है, बिज़नेस आपका शट डाउन भी हो सकता है। तो बहुत रिस्क लेना पड़ता है ऐसे बिजनेस को करने के लिए। ठीक है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जिस तरीके का आपको स्किल्स चाहिए होती है वो स्पेशलाइजेशन आपको इस बिजनेस में नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब आप कोई एक कंपनी स्टार्ट करते हो तो कंपनी में आपकी पूरी टीम होती है। वो टीम में आप देखते रहोगे, मार्केटिंग की टीम होती है, फाइनेंस की टीम होती है, सेल्स की टीम होती है, परचेज की टीम होती है। और जो टीम है ना, ये लोग ये अपने अपने फील्ड में क्या है ना, स्पेशलाइज्ड है। लेकिन जो ओनर है वो हर एक फील्ड में तो स्पेशलाइज नहीं होगा। ओनर लेट्स से सिर्फ मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड है, तो बाकी सब फील्ड का क्या, बाकी सब में फिर वो क्या करेगा, उसको अकेले को ही सब करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। और लास्ट पॉइंट है, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। मतलब आपको अगर बिजनेस ऑल ओवर इंडिया करना है तो आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न से तो नहीं कर सकते हो, फिर आपको अपने बिजनेस एरिया को चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न सिर्फ स्मॉल और लोकल ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। लेकिन आपकी जो विजन है वो लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे, आपका जो विजन है वो बहुत लार्ज ऑपरेशन पे जा रहा है। आपको पूरे इंडिया में बिजनेस करना है, आपको मल्टीनेशनल जाना है, तो आप अकेले सोल ट्रेडिंग से तो नहीं सोच सकते हो। फिर आपको अपने बिजनेस एरिया को ही क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो ये होता है आपका डिसएडवांटेज। लेकिन ये ऐसे डिसएडवांटेज है जिसको आप, चैलेंजेस हैं, अगर आप ये चैलेंजेस ओवरकम कर पाए, फेस कर पाए, तो ये बिज़नेस काफ़ी सूटेबल है एक स्टार्ट करने के लिए। कि अगर आपको जॉब नहीं करना है, आपको बस एक बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना खुद का कुछ करना है, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और जब से ऑनलाइन आया है तो आप घर बैठे बैठे वेबसाइट बना के भी अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये आपका पहला टाइप का बिजनेस यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम आगे के बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।